अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो है उसका शेड्यूल के हवाले से जो है अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बासानी आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तानी टीम जो है वो एशिया कप से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर जो है वो पीसीबी ने प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया है। इसके ऊपर बीसीसीआई का भी एक बहुत वाजे जो है वो रिएक्शन सामने आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के हवाले से जो पाकिस्तानी टीम को जो है वो मुमकिना जो खतरात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि एशिया कप जो है या तो पाकिस्तान में होना चाहिए या उसको हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई जो है वो इससे इनकार कर रही है क्योंकि एसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह वो बीसीसीआई में भी जो है वो एक ओहदे पर फायज हैं। तो उनका जो फैसला है वो बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसके फैसले के साथ मिलता जुलता फैसला जो है वो कर रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि एशिया कप को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ शिफ्ट किया जाए। पाकिस्तानी होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, लेकिन मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ चला जाए। लेकिन पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है और पीसीबी जो है उनका ये वाजे मौक़िफ़ है, तो या तो एशिया कप पाकिस्तान में होगा या एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाए। लेकिन बीसीसीआई इसके ऊपर जो है वो इनकार है। इसके बाद जो पीसीबी के जो ऑफिशियल जो खबरें आ रही हैं उसमें एक खबर ये भी है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो एशिया कप का जो है वो बाइकआउट करेगी। और पाकिस्तानी टीम अगर एशिया कप का बाइकआउट करती है तो बीसीसीआई के पास भी जो है वो प्लान बी तैयार है, जिसका नुकसान जो है वो पीसीबी को होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। एशिया कप के हवाले से जो ये ख्याल पीसीबी का है कि एशिया कप में पाकिस्तानी टीम बाइकआउट करेगी, उसके ऊपर जो माली नुकसान होना है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर जो क्रिकेट के हवाले से नुकसान होगा पाकिस्तानी टीम को और पीसीबी को, वो ये नुकसान होगा कि बीसीसीआई ने ये प्लानिंग कर ली है कि अगर पाकिस्तानी टीम जो है और पीसीबी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही रहती है और न्यूट्रल वेन्यू की तरफ नहीं जाती पीसीबी, और पीसीबी अगर एशिया कप का बाइकआउट करती है तो बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया है कि बीसीसीआई फाइव नेशन टूर्नामेंट करवाएगी जिसमें पाकिस्तान नहीं होगा। पीसीबी के इनकार के बाद अगर एसीसी का कोई फैसला आता है, अगर एसीसी जो है वो एशिया कप जो है वो मनसूख कर देती है, एशिया कप नहीं खेला जाता, तो बीसीसीआई जो है वो इस फाइव नेशन टूर्नामेंट को फंड करेगी, जिसके ऊपर पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम नहीं खेल सकेगी, पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकेगा उसके लिए। और वो फाइव नेशन टूर्नामेंट जो होगा उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया और जो है वो नमीबिया की टीम शामिल होगी और मोस्ट लाइकली जो है वो नेपाल की टीम जो है उसको भी जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो 5 से 6 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट होगा। अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होता, पीसीबी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू की तरफ नहीं जाती, एशिया कप जो है वो मनसूख हो जाता है, इस वजह से एशिया कप नहीं होता, तो फाइव नेशन टूर्नामेंट की तरफ जो है बीसीसीआई जाएगी, जिसको टोटली जो है वो बीसीसीआई फंड करेगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसको फंड करेगा क्योंकि एक बड़ा बोर्ड है और आईसीसी के अंदर और एसीसी के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा असर रसूख रखता है ये जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो उस इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी फंडिंग के ऊपर जो है ये फाइव नेशन जो है वो एक टूर्नामेंट करवाने जा रही है। ये जो है अभी तक ही एशिया कप के हवाले से जो है वो खबरें आ रही है। और इसके साथ जो वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से और वर्ल्ड कप की मार्केटिंग के हवाले से बात सामने आ रही है। अभी तक जो है वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका। आज से पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, 2007 का वर्ल्ड कप देखें, 2011 का वर्ल्ड कप देखें, 2015 का वर्ल्ड कप देखें, 2019 का वर्ल्ड कप देखें, एक साल से जायद अरसे में जो है उसका शेड्यूल आ जाता था, टिकटिंग आ जाती थी, वेन्यूज डिसाइड हो जाते थे कि कौन सा मैच किस वेन्यू पे खेला जाएगा, कौन सी टीम किस पोल में होंगी, किस तारीख को, किस डेट को, किस टाइम पे जो है मैच खेला जाएगा। ये सारी चीजें एक साल पहले जो है आईसीसी ऑफिशियली अनाउंस कर देता था। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 को लेकर अभी तक जो है वो आईसीसी की तरफ से कोई फैसला नहीं आया।
इसके ऊपर आईसीसी को बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का भी सामना आया कि अभी तक 4 महीने जो है वो वर्ल्ड कप को रह गए हैं और उसके जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं हो सका। कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी, किस डेट को मैच होगा, ये डिसाइड नहीं हो सका। अभी तक जो है यही यही इतलात आई हैं 5 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जो है वो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 10 स्टेडियम होंगे जिनमें मैचेस होंगे, 4 स्टेडियम जो है वो वार्म अप मैचेस के लिए रखे गए। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई। 2015 का वर्ल्ड कप बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो ऑर्गेनाइज किया था आईसीसी ने, मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी। एक साल पहले से जो है वो वर्ल्ड कप की जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन ये देखा गया है कि जो भी इवेंट इंडिया के पास जाता है आईसीसी का इवेंट, उसमें जो है वो बीसीसीआई उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं होती, उस तरह से उसकी मार्केटिंग नहीं करती। इनडायरेक्टली इंडिया ये समझ रहा है कि आईसीसी के इवेंट जो है वो हमारे कंपटीटर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बात लिखी है कि इंडिया ये समझ रहा है कि आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट है वो हमारा जो है वो कंपटीटर है, क्योंकि मोस्टली जो ज्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं वो इंडिया से आते हैं, क्योंकि वो आईपीएल को भी फंड करते हैं और टीम इंडिया को भी फंड करते हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि उनका पैसा जो है वो आईसीसी के पास जा रहा है। इस मामले पर जो है वो आईसीसी का ये एक ही मौकिफ है कि अभी तक चीजें वाजे नहीं हुई, अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई, कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बीसीसीआई का जवाब नहीं आया, लेकिन ये 4 महीने रह गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 2021 के वर्ल्ड कप में भी बीसीसीआई ने इसी तरह कुछ किया था। आखिरी लम्हात तक जो है वो 2021 का वर्ल्ड कप इंडिया में था और एन मौके पर जो है वो वर्ल्ड कप को जो है वो दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। और इस ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, इस में भी जो इसी तरह के जो है वो चीजें सामने आ रही हैं, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। आईसीसी का ये मौकिफ है कि बीसीसीआई जो है वो और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स में जो छूट होती है, टैक्स में क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बनता है, गेट पे मनी बहुत ज्यादा होता है, तो उस के ऊपर जो टैक्स होता है उसकी जो है वो माफी दी जाती है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से आईसीसी को। किसी भी कंट्री में अगर वर्ल्ड कप होता है, किसी भी कोई भी कंट्री उसको होस्ट करती है, तो जो टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स रिटर्न्स होते हैं उसके ऊपर छूट मिलती है। वो बीसीसीआई जो है वो उसके ऊपर जो है वो आईसीसी को क्लियरेंस नहीं दे रही, जिसकी वजह से अभी तक कोई शेड्यूल जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सका। इसके ऊपर जो है वो आईसीसी को कड़ी तनकीद का सामना है इंटरनेशनली भी, और हर कंट्री का मीडिया जो है वो इसके ऊपर आईसीसी के ऊपर तनकीद कर रहा है। लेकिन आईसीसी का एक ही मौक़िफ़ है कि अभी तक जो है वो चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकी। 4 महीने वर्ल्ड कप को रह गए, चीजें कब फाइनलाइज होंगी, कब जो है टीम्स को जो है वो तैयारी करनी होगी और किस कंडीशन में मैच होंगे, उन कंडीशन के बारे में जो है वो डाटा एनालिस्ट कब डाटा कलेक्ट करेंगे, कब जो अपनी टीम प्लानिंग में उस चीज को जो है वो कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें और जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप के हवाले से लेकर, उनको अभी तक डेट्स जो है वो मैचेस की फाइनलाइज नहीं है, ब्रॉडकास्टर्स की टीम कैसे फाइनलाइज होंगी। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वर्ल्ड कप की मार्केटिंग कब होगी, ये बहुत सारी ट्रॉफी की रोनुमाई कब होगी, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर जो है वो बात अटकी हुई है। सिर्फ इस रीजन पर पिछले 1 माह से 1.5 माह से टैक्स के ऊपर छूट नहीं मिल रही। बीसीसीआई अगर क्रिकेट के ऊपर इतना होल्ड करेगी तो आईसीसी का जो है वो क्या उसमें अमल दखल रह जाएगा और आईसीसी का कितना कंट्रोल रह जाएगा क्रिकेट के ऊपर, अगर बीसीसीआई का एक टैक्स के मामले पर पिछले 1.5 महीने से जो है वो एक बात फाइनलाइज नहीं हो सकी। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहिए। मैचेस किस वेन्यू पर होने हैं, कहाँ पे होने हैं, इन चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहिए। बीसीसीआई पिछले कुछ सालों में जितने भी इवेंट जो है वो आईसीसी के बीसीसीआई ने होस्ट किए, उसमें इसी तरह की जो है वो चीज़ें देखने में आई हैं। तो आईसीसी को भी इसके ऊपर जो है वो कुछ फर्म डिसीजन लेना चाहिए, कुछ फैसला करना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट है, 4 साल बाद एक इवेंट होता है, उसके ऊपर भी जो है वो इतने डिले हो रहा है, अभी तक कुछ चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही, कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई बात बीसीसीआई की तरफ से नहीं हो रही। ये चीज़ें कब खत्म होंगी? 4 माह आपके जो है वो वर्ल्ड कप को रह गए हैं, तो इसके ऊपर अभी तक कोई जो है वो फैसला नहीं हुआ। बात जो है वो टैक्स की छूट पर जो है वो अटकी हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पर छूट देगी तो बाकी चीज़ें आगे चलेगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो अगर एसीसी इतना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाए, जब आईसीसी को बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स की छूट नहीं दे रही तो वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ चला जाए।
इसके ऊपर भी तो आईसीसी को कोई फर्म स्टैंड लेना चाहिए। बीसीसीआई अगर इतना इख्तियार जो है वो क्रिकेट पर रखेगी, तमाम टीमों के फैसले अगर बीसीसीआई करेगी, करने आईसीसी को चाहिए, लेकिन अगर बीसीसीआई करेगी तो आईसीसी का जो है वो कितना जो है वो होल्ड रह जाएगा आईसीसी के इवेंट पे। तो इसके ऊपर जो है अभी तक फैसला नहीं आया। कोई भी अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने